हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल आदित्य कुमार लर्निंग पर। आज हम इस वीडियो में किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके सामान्य रूप में कैसे बदले। तो बदलना तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर प्रसामान्य रूप होता क्या चीज़ है। तो देखिए, हम बता देते हैं कि किसी भी अवयव का प्रसामान्य रूप होगा क्या। ठीक है फ्रेंड्स, प्रसामान्य रूप आखिर दिखता कैसे है और इसे हम कैसे बदलेंगे। कुछ भी तो सबसे पहले समझ लीजिए कुछ कि भी प्रसामान्य रूप होता क्या चीज है। तो प्रसामान्य रूप मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, प्रसामान्य रूप मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब किसी भी अवयव को अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे तो वह अपने वह उस मैट्रिक्स का प्रसामान्य रूप कहलाता है। चाहे हम उसे 1 × 1 कोटि में बदलें या 2 × 2 कोटि का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दें या 3 × 3 कोटि का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दें। मतलब प्रसामान्य रूप का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या 4 × 4 कोटि का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दें। ठीक है, तो क्या करना है, अपने को प्रसामान्य रूप में बनाने के लिए किसी भी मैट्रिक्स को अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए, I3 क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1, इस प्रकार। ये 3 × 3 कोटि का है, मतलब कुल मिला के इस प्रकार की फॉर्म जनरेट करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, या I2 क्या होगा, I2 क्या होगा, 1 0 0 1। ठीक है फ्रेंड्स, और I4 क्या होगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब हर एक बार आगे आगे जीरो बढ़ाते जाना है, 0 0। अब यहाँ पास 1 था तो अब यहाँ पास 1 लगाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार होता है, इस प्रकार के फॉर्म में कन्वर्ट करना ही प्रसामान्य रूप कहलाता है। क्या ठीक है, सीन है। तो देखिए, क्या सीन है। आप समझ गए होंगे कि प्रसामान्य रूप आखिर होता क्या चीज़ है। प्रसामान्य रूप का सीधा सीधा मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है इकाई अवयव। तो चलिए अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे और अपना प्रसामान्य रूप बन जाएगा। तो देखिए, अपने को क्वेश्चन दिया गया है A = 1 2 0 -1 3 4 1 2 -2 3 2 5। सबसे पहले पहचानिए यह कितने कोटि का मैट्रिक्स है। तो यह 3 × 4 कोटि का मैट्रिक्स है। अब हम इसमें कोटि देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह आखिर कितने कोटि का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसमें रो एंड कॉलम की संख्या एकदम इक्वल होती है। तो यह 3 × 3 कोटि का ही बनेगा, मतलब कम वाली देखना है। ठीक है, 3 × 3 कोटि का बनेगा, 2 × 2 मतलब 4 × 4 कोटि का नहीं बनेगा, कम कोटि का ही बनता है। ठीक है, या 1 × 1 कोटि का बन जाएगा, या तो 2 × 2 कोटि का, या 3 × 3 कोटि का। 4 × 4 कोटि का मैट्रिक्स नहीं बनेगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनेगा। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखिए, अपन इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अपन समझ चुके हैं कि बहुत तेज हो रहा सालो। अपन समझ चुके फ्रेंड्स कि 3 × 3 कोटि का बनेगा या 2। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 3 × 3 कोटि का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, उसी को देखकर बनाना स्टार्ट करेंगे। 1
0 0 0 1 0 0 0 1 इस प्रकार की फॉर्म जनरेट करने की अपन कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रकार की फॉर्म को जनरेट करना। तो अपन देखते हैं कि इस प्रकार की फॉर्म को बनाने के लिए आगे प्रोसेस क्या होगी। तो प्रोसेस है, सबसे पहले कॉलम को इस प्रकार बनाइए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर रो को बनाइए, ऊपर वाली रो को, फिर सेकंड वाली कॉलम को इस प्रकार बनाइए, फिर सेकंड वाली रो को इस प्रकार बनाइए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर थर्ड कॉलम को बनाइए, फिर थर्ड रो को बनाइए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी प्रकार 4 कॉलम को बनाइए, फिर 4 रो को बनाइए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ठीक है, तो ये अपनी ट्रिक है। इस ट्रिक्स के जरिए आप 5 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ट्रिक को आप ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को हल करना। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। तो देखिए सबसे पहले हम इस कॉलम इस कॉलम के जैसे बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहली प्रोसेस यही रहेगी। तो चलिए करते हैं। देखिए तो a = 1 दिया गया है, तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वहाँ पर 1 रहने देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी सबको जैसे के तैसे सबसे पहले लिखते हैं। 4 1 2 3 2 5 बिल्कुल स्टेप वाइज बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बस अपने को इतने के बस ही कन्वर्ट करना है। मतलब 1 तो दिए गए, तो 1 तो मिल गए। अब इन दोनों को क्या करना है, 0 बनाना है। ठीक है, जैसे ये है, तो इन दोनों को 0 बनाने के लिए यदि हम क्या करें, किस में परिवर्तन करना है, R2 में और R3 में। तो चलिए इनमें संक्रिया लगाते हैं, R2 में और R3 में संक्रिया लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इन्हें ही 0 बनाना है। अब देखिए संक्रिया क्या लगाएंगे, इन्हें 0 बनाना है। तो यदि R3 में इस R2, ये जो R2 है, R2 क्या है, 3। तो यदि 3 में 3 घटा दें तो 0 आ जाएगा। तो 3 कहाँ से मिलेगा, R2 तो ठीक है, R2 मिल गया। अब इसमें से क्या घटा दें कि अपने को क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो यदि हम इस R1 में 3 का गुणा करके R2 से घटा दें तो अपने को 0 मिल जाएगा। देखिए लिखते हैं, R3 का गुणा करके R1 से घटा दें तो अपने को यहाँ पर 0 मिल जाएगा। ठीक है, अपना मेन उद्देश्य है इस कॉलम के जैसे बनाना। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अपना R2 तो बन गया। अब इसी प्रकार R3 को करते हैं। तो R3 में क्या है, R3 में -2 है। क्या है फ्रेंड्स, R3 में -2 है, और -2 में यदि +2 कर दें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वही करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यदि R1 में 2 का गुणा करके जोड़ दें, क्या कर दें, 2 का गुणा करके जोड़ दें तो वह भी 0 हो जाएगा। तो देखिए अपन ने 2 संक्रिया बनाए, इन्हीं संक्रिया के आधार पर अपना जो एक कॉलम रहेगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉलम में R2 और R3 क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। देखिए तो a = अपना बना, बाकी को जैसे का तैसा लिख देंगे, 1 2 0
-1 4 1 2 3 2 5। देखिए यहाँ पर बाकी को जैसे का तैसा लिख दिया गया है। अब देखिए अपन R2 में ये वाली संक्रिया का यूज करते हैं। देखिए तो R2 में ये वाली संक्रिया का अपन यूज करेंगे। R2 में क्या संक्रिया लगाई गई है? R2, तो R2 क्या है 3, फिर यहाँ पर माइनस दे गए -3, R1 क्या है 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 - 3 हो जाएगा 0। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे 0। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर आ गया क्या 0। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर क्या आ गया 0। अब देखिए इसी प्रकार सेकेंड रो में क्या है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 -3, R1 क्या है 2। ठीक है, तो 4 में से 6 जाएगा, 3 दूनी का 6, तो यहाँ पर बचेगा -2। इसी प्रकार इसमें करेंगे तो यहाँ पर क्या दिया गया है R2 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे -2 -3 × 0। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। इसी प्रकार यदि अपन करते हैं R2 लिखते हैं, R2 क्या है 2, तो उसे यहाँ पर लिखे 2 -3, R1 क्या है -1, तो 2 + 3 हो जाएगा, आ जाएगा 5। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इतनी प्रोसेस समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखिए, R2 की प्रोसेस हो गई, अब R3 की प्रोसेस देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए R3 की प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। R3 में क्या दिया गया R3 -2 + 2, R1 क्या है 1, R1 क्या है 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो -2 और +2 हो जाएगा 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर R3 क्या है 3 प्लस दिया गया है 2, R1 क्या है 2, तो 3 और 2 दूनी का 4 हो जाएगा 7। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए R3 यहाँ पर क्या है 2, तो यहाँ पर लिखिए 2 + 2, R1 क्या है यहाँ पर 0, तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 2 ही, क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 2। और अब R3 क्या है 5, तो यहाँ पर लिखिए 5 + 2, R1 क्या है -1, तो 5 - 2 हो जाएगा 3। फटाफट से इसे नोट कीजिए, हम इस साइड वाले को रब करते हैं। देखिए अभी तक हमने एक कॉलम को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे बना दिया है। अब कॉलम के बाद अपन फर्स्ट रो को बनाएंगे। ठीक है, ऐसा फर्स्ट रो को इस तरह बनाएंगे। फर्स्ट रो यहाँ पर क्या है A। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। तो देखिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1 दिया गया है, यहाँ पर भी 1 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अपने को चाहिए 0। क्या चाहिए फ्रेंड्स 0। तो यहाँ पर 0 चाहने के लिए अपन क्या करते हैं, ये क्या दिया गया है C2 और एक क्या है C3। जबकि अपने को C3 में 0 दिया गया है, तो अपन क्या करते हैं कि C3 को C2 की जगह और C2 को C3 की जगह कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर संक्रिया लगेगी C3 कन्वर्ट टू C2। चलिए कन्वर्ट करते हैं।
1 0 0 0 1 2 2 -2 7 -1 5 3। अभी हमने बस क्या किया, कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर तो जीरो आ गया यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर भी चाहिए क्या, जीरो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर हम जीरो कैसे करेंगे। यहाँ पर जीरो करने के लिए यदि हम इस C3 क्या है 2, तो इस 2 से 2 को घटा दें तो अपना जीरो प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अपन संक्रिय लगाते हैं, किसमें, C3 को जीरो करना चाहते हैं ना फ्रेंड्स। तो C3 में से C3 2 है, तो 2 में से 2 को घटा दें तो 2 बनाना पड़ेगा C1। ठीक है, चूँकि C1 1 है, इसमें 2 का गुणा करके घटा देंगे तो जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार अपने को C4 को भी जीरो बनाना है, तो C4 में काम करेंगे। तो C4 क्या है, -1। यदि -1 में +1 कर दें, यहाँ पर +1 किस में दिख रहा है, कॉलम 1 में, तो कॉलम 1 को प्लस कर देंगे। आई होप कि आपको संक्रिया समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट अपन यहाँ पर लिखते हैं। देखिए तो क्या बना है अपना, अपने को परिवर्तन करना है C3 या C4 में। तो C3 और C4 को छोड़ के बाकी सब चीज़ें लिख देते हैं। बाकी सब चीज़ क्या है, 1 0 0 0 1 2। अब C3 और C4 में परिवर्तन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले C3 में परिवर्तन करते हैं तो ये वाली संक्रिया लगेगी। आई होप आपको संक्रिया दिख रही होगी। तो संक्रिया में क्या दिया गया, C3 -2 C1। तो ये C3 2 दिया गया है और इसमें 2 का गुणा करके घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार -2 में से 0 को घटाएंगे तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। 7 में से 0 को घटाएंगे तो यहाँ पर 7 ही रहेगा। इसी प्रकार C4 में परिवर्तन करते हैं तो C4 + C1 करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो C4 है -1 और C1 है +1, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0। अब 5 में +0 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 ही, तथा 3 में 0 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 ही। देखिए कितनी ही आसानी तरीके से अपन ने प्रथम कॉलम तथा प्रथम रो को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह बना दिया यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए। अब चलिए नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए उसके बाद क्या स्टेप करना है, उसके बाद अपने को स्टेप करना है, अपन ने सबसे पहले इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह बनाया, फिर इसको बनाया, फिर अपने को बनाना किसको है, इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम उसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब C2 को अब बनाना है। तो C2 को छोड़ के सारी चीज़ें लिख देंगे। 1 0 0 0 -2 7 0 5 3। ठीक है, अपने को C2 को बनाना है। तो चलिए C2 में परिवर्तन करते हैं। C2 में क्या बनाना है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या था, 0 था। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपने को क्या लाना है, 0 लाना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी अपने को क्या लाना है, 0 लाना है। तो इसमें परिवर्तन किस में करेंगे, R3 में। किस में परिवर्तन करेंगे फ्रेंड्स, R3 में। तो R3 जिसमें परिवर्तन करना है उसको छोड़ के अपन लिखते हैं। तो देखिए अपने को R3 में परिवर्तन करना है, तो R3 वाली का
रो को छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो R3 में क्या परिवर्तन करना होगा, देखिएगा यहाँ पर 2 है तो 2 में से 2 को यदि घटा दें तो अपना 0 हो जाएगा, क्योंकि अपने को इस वाली कॉलम को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह बनाना है, इस तरह। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 0 है, ये ठीक है, यहाँ पर 1 है, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर 0 आएगा कैसे, यहाँ पर 2 है तो 2 में से 2 घटा देंगे तो 0 बन जाएगा, मतलब R3 हो गए 2 और इसमें से 2 को घटाएंगे, 2 को घटाएंगे, यहाँ पर क्या दिए गए CAR2, तो ये देखिए 0 बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए R3 माइनस 2R2, तो R3 क्या है यहाँ पर 0, तो 0 माइनस 2R2, R2 क्या है 0, तो 0 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 0। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए यहाँ पर दिया गया है 2 माइनस 2R2, R2 यहाँ पर क्या है 1, तो 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर भी आ जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर दिए गए 7 माइनस 2R2, तो ये -2, 7 प्लस 4, यहाँ पर आ जाएगा 11। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर दिया गया है 3, तो 3 माइनस 2R2, R2 क्या है 5, तो 3 और 2 पंचे 10, यहाँ पर आ जाएगा -7, तो यहाँ पर लिखिए -7। आई होप आपको इतना समझ में आया। अभी तक हमने क्या किया कि फर्स्ट कॉलम को 0 बनाया, फर्स्ट रो को 0 बनाया, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह। अब हमने सेकंड कॉलम को भी बना दिया, अब अपने को बनाना है सेकंड रो को। तो चलिए सेकंड रो को किस तरह बनाएंगे, यहाँ पर 0 ठीक है, यहाँ पर 1 है, ये भी ठीक है। अब अपने को यहाँ पर 0 लाना है, क्या लाना है, यहाँ पर 0 लाना है, और यहाँ पर भी 0 लाना है। तो कैसे करेंगे, देखिए, तो अपने को परिवर्तन करना होगा फ्रेंड्स इस C3 में और C4 में। तो चलिए क्या परिवर्तन करेंगे, C3 में परिवर्तन करेंगे। C3 अपने को दिया गया है -2, तो -2 में +2 को जोड़ देंगे तो अपना बन जाएगा क्या 0। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार C4 में परिवर्तन करेंगे। C4 अपना क्या है, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम। ठीक है, तो C4 में क्या परिवर्तन करेंगे, C4 में 5, तो 5 में से 5 को घटा देंगे, 5C2, क्योंकि C2 1 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। चलिए करते हैं, देखिए अपने को C3 और C4 में परिवर्तन करना है, तो जो बाकी बचे उन्हें उतार देना है, 1 0 0 0 1 0। देखिए सबसे पहले C3 में परिवर्तन करते हैं। C3 में क्या परिवर्तन करना है, C3 + 2C2, तो C3 0 और इस 0 में 2 का गुणा करके जब जोड़ेंगे तो यह 0 ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार इसमें करते हैं, -2 में -2 हो गया C3 ये, +2C2 क्या है 1, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 0। इसी प्रकार इसको भी हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए C4 में परिवर्तन करना स्टार्ट करते हैं। तो जब C4 यहाँ पर है 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 -5C2, C2 क्या है 0, तो ये भी हो जाएगा क्या 0। अब देखिए यहाँ पर C4 क्या है 5, तो 5 लिख दिए, माइनस यहाँ पर क्या देंगे 5, C2 क्या है 1,
तो इसे हल करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 0। C4 क्या है -7 और माइनस करना है 5। C2 क्या है 0 और इसे भी हल करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 0। आई होप फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आया होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे हम रब करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम को आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह बनाया तथा फर्स्ट रो को बनाया। फिर क्या किया, सेकंड कॉलम को बनाया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेकंड रो को बना दिया। अब हम थर्ड कॉलम को बनाएंगे, फिर थर्ड रो को बनाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो थर्ड कॉलम को बनाने के लिए अपने को बस यहाँ पर चाहिए क्या 1, क्या चाहिए 1। और यहाँ पर 1 कैसे मिलेगा, 11 के यदि डिवाइड कर दें किसमें, C3 में यदि हम 11 से भाग दे दें तो अपने को यहाँ पर मिल जाएगा क्या 1। तो वही करते हैं, चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 1 0 0, बाकी को सेम लिखेंगे 0 1 0 0 0 -7। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पर 11 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 11 का डिवाइड करें तो यहाँ पर 0, यहाँ पर यदि 11 का डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर अपनी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3 फॉर्म की बनी। अभी हम यहाँ पर भी 0 बना सकते हैं। देखिए कैसे यहाँ पर 0 बनाएंगे, यदि हम कर दें C4 में परिवर्तन कर दें, क्या परिवर्तन कर दें फ्रेंड्स, C4 में कि C4 + 7 C3, तो वहाँ पर भी अपने को 0 प्राप्त हो जाएगा। देखिए अपन उसको यहाँ पर लिखते हैं, देखिए तो बाकी चीज़ें तब तक हम नोट करते हैं। देखिए हमने बाकी चीज़ों को नोट कर लिया। अब अपने को क्या करना है, इस वाली संक्रिया का यूज करना है। मतलब C4 में 7 का गुणा करके C3 में जोड़ देना है। तो देखिए C4 यहाँ पर क्या है 0 और इसमें 0 का गुणा करके जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 0 ही। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे तो यहाँ पर भी आएगा 0 ही। तथा यहाँ पर -7 है C4 + 7 और C3 क्या है 1, तो 7 -7 में +7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 0। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार की अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हुई। फटाफट से इस नोट कीजिए, हम कुछ चीज़ों को रब कर देते हैं। फाइनली देखिए फ्रेंड्स, अपने को I3 प्रकार की मैट्रिक्स इसमें दिख रही है। देखिए अपने को यहाँ पर I3 फॉर्म की मैट्रिक्स दिख रही है। जो यहाँ पर लिखा था हमने उसे यहाँ पर कॉपी कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर I3 प्रकार की अपने को मैट्रिक्स दिख रही है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं A = यहाँ पर अपने को प्राप्त हुई I3 और इन सभी 0 को अपन एक 0 बना के लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपली अपना प्रसमान रूप इस प्रकार का बन गया। ठीक है, तो अव्यय को प्रसमान रूप ए रहा, इस प्रकार बनाते हैं। अब इसमें बोला गया है कि ए की जाति भी ज्ञात कीजिए। तो जाति ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि अशून्य रो की संख्या मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, देखिए ए है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, 2 और 3 कितने हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, 3। तो इसकी जाति होगी फ्रेंड्स 3।
3 ही, इसकी जाति क्या होगी 3। ठीक है, तो इसकी जाति भी हो गई कितनी 3। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं।